Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to GTech. I am Ghulam Rabbani, a lab technologist. In this video, we are going to explore hematology, covering blood cell analysis, hemoglobin testing, and more. You can expect to gain a solid understanding of hematology basics. If you want to stay updated with our latest videos, please hit the notification bell icon and subscribe to our channel. Your support means a lot to us, and we are committed to bringing you high quality content. What is hematology? हेमाटोलॉजी लेबॉर्ट्री में ब्लड और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में स्टडी की जाती है। हेमाटोलॉजी लैब में वेरियस टेस्ट और एनालाइज किए जाते हैं ताकि ब्लड रिलेटेड कंडीशन को डायग्नोस और मॉनिटरिंग किया जा सके। कंप्लीट ब्लड काउंट (सीबीसी) एक ब्लड टेस्ट है जो ब्लड के वेरियस कंपोनेंट को मेजर करता है, जैसा कि ब्लड सेल, आरबीसीज की काउंट, हेमोग्लोबिन लेवल और हेमाटोक्रिट लेवल, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज की काउंट और डिफरेंशियल काउंट जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, जिनोफिल और बेसोफिल, प्लेटलेट की काउंट। सीबीसी के पैरामीटर्स: हेमोग्लोबिन एचबी हेमोग्लोबिन लेवल को मेजर करता है जो ऑक्सीजन डिलीवरी को इंडिकेट करता है। हेमाटोक्रिट लेवल को मेजर करता है जो आरबीसीज की प्रिपरेशन को इंडिकेट करते हैं। हेमाटोक्रिट लेवल को मेजर करता है जो आरबीसीज की प्रिपरेशन को इंडिकेट करता है। मीन कार्पोसुलर वॉल्यूम (एमसीवी) आरबीसीज की एवरेज साइज को मेजर करता है। मीन कार्पोसुलर हेमोग्लोबिन (एमसीएच) आरबीसी में हेमोग्लोबिन की एवरेज अमाउंट को मेजर करता है। मीन कार्पोसुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन आरबीसीज में हेमोग्लोबिन की एवरेज कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। सीबीसी के इम्पोर्टेंस: एनीमिया की डायग्नोसिस: सीबीसी एनीमिया की डायग्नोस करने में मदद करता है। सीबीसी इन्फेक्शन को डायग्नोस करने में मदद करता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर: सीबीसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर की डायग्नोस करने में मदद करता है। सीबीसी वेरियस कंडीशन की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सीबीसी रिजल्ट नॉर्मल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीबीसी रिजल्ट एबनॉर्मल है तो फर्दर टेस्टिंग और इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। ब्लड के कंपोनेंट्स: आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक पहुंचाते हैं। वाइट ब्लड सेल बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। प्लेटलेट ब्लड को क्लॉट करने और ब्लीडिंग रोकने में मदद करते हैं। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड प्रोटीन है जो सेल प्रोटीन और अदर सब्सटेंस को कैरी करता है। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन ऑक्सीजन को बॉडी के वेरियस टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचाना है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसको बॉडी के वेरियस पार्ट तक पहुंचाता है। रेड ब्लड सेल के फंक्शन: ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट: आरबीसीज ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के वेरियस टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल को बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन से लंग को पहुंचाते हैं जहां से ये एक्सहेल होता है। आरबीसी ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में मदद करते हैं बाय बफरिंग हाइड्रोजन आयंस। रेड ब्लड सेल की इम्पोर्टेंस: ऑक्सीजन डिलीवरी: आरबीसीज के बिना बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, जैसे उनकी फंक्शनिंग इफेक्टेड होती है। आरबीसीज के बिना बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो सकती है जिससे एसिडोसिस हो सकती है। एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें बॉडी में रेड ब्लड सेल की तादाद में कमी होती है या उनकी फंक्शनलिटी डिफ़िकल्ट होती है। इससे बॉडी की टिश्यू को तक ऑक्सीजन की डिलीवरी में परेशानी होती है। एनीमिया के कई टाइप्स हैं जिसमें से कुछ टाइप्स ये हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया: यह सबसे कॉमन टाइप की एनीमिया है जिसमें बॉडी में आयरन की कमी होती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया: यह एनीमिया विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए डिफ़िकल्ट होती है। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया: यह एनीमिया फोलेट की कमी की वजह से होती है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़: ये एनीमिया क्रोनिक डिजीज़ की वजह से होती है, कैंसर, HIV, एड्स या रेमाटॉइड आर्थराइटिस। सिकल सेल एनीमिया: यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें रेड ब्लड सेल की शेप एबनॉर्मल होती है।
थैलेसीमिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है। एप्लास्टिक एनीमिया ये एक कंडीशन है जिसमें बोन मैरो में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है। इन टाइप्स के अलावा एनीमिया के कई अदर काजेज़ भी हो सकते हैं जैसे कि ब्लीडिंग, क्रोनिक डिजीज़ या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज। एनीमिया के कुछ काजेज़ जैसा कि थकना और कमज़ोरी, पेल स्किन, शॉर्टनेस ब्रीथ, हेडेक, फास्ट हार्ट बीट। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल आरबीसीज में पाया जाता है। यह प्रोटीन ऑक्सीजन को बाइंड करता है और इस बॉडी को वेरियस टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसे बॉडी के वेरियस टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करता है और इसे लंग्स तक पहुंचाता है जहां से ये एक्सहेल होता है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर। ग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। हेम ग्रुप। हर ग्लोबिन चेन में एक हेम ग्रुप होता है जो आयरन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन को बाइंड करने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन की इम्पोर्टेंस। ऑक्सीजन डिलीवरी, मेंटेनिंग हेल्दी टिश्यू। हीमोग्लोबिन हेल्दी टिश्यू को मेंटेन करने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन की एब्नॉर्मलिटीज़। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी होती है जो ऑक्सीजन डिलीवरी को इफेक्ट करती है। वाइट ब्लड सेल WBCs का मेन फंक्शन बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीज़ से बचाना है। WBCs बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं और ये पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई को आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय करते हैं। वाइट ब्लड सेल के फंक्शन फेगोसाइटोसिस। WBCs पैथोजन के इनफ और डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीबॉडी प्रोडक्शन। WBCs एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करते हैं जो पैथोजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। WBC सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं जिसमें ये इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। वाइट ब्लड सेल के टाइप्स। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया और फंजाई को डिस्ट्रॉय करते हैं। लिम्फोसाइट वायरसेस और अदर पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। मोनोसाइट म्यूचर होकर मैक्रोफेजेस बनाते हैं जो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। एजिनोफिल पैरासाइट और एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। बेजोफिल एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। वाइट ब्लड सेल की इम्पोर्टेंस। इन्फेक्शन से बचाव। WBCs बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। WBCs इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं और बॉडी को डिजीज़ से बचाते हैं। WBCs की काउंट और डिफरेंशियल काउंट डिजीज़ डायग्नोसिस में मदद करते हैं। डिफरेंशियल काउंट एक मेडिकल टेस्ट है जिसमें ब्लड में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के वाइट ब्लड सेल्स की तादाद का हिसाब लगाया जाता है। यह टेस्ट ब्लड में WBCs की डिफरेंट टाइप की परसेंटेज को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंशियल काउंट में शामिल हैं WBCs न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एजोनोफिल, बेसोफिल। डिफरेंशियल काउंट की इम्पोर्टेंस। डिफरेंशियल काउंट इन्फेक्शन डायग्नोसिस में मदद करते हैं। डिफरेंशियल काउंट इम्यून सिस्टम की एविलेशन में मदद करती हैं। डिफरेंशियल काउंट डिजीज़ मॉनिटरिंग में मदद करता है। एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड में न्यूट्रोफिल्स की कमी होती है। न्यूट्रोफिल्स एक टाइप के वाइट ब्लड सेल हैं जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। न्यूट्रोपिनिया की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। न्यूट्रोपिनिया की वजह से फीवर हो सकता है। न्यूट्रोपिनिया की वजह से माउथ सॉर्स हो सकते हैं। न्यूट्रोपिनिया की वजह से स्किन इन्फेक्शन हो सकती है। बोन मैरो डिसऑर्डर जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया या ल्यूकेमिया की वजह न्यूट्रोपिनिया हो सकती है। कुछ मेडिकेशन जैसे कि कीमोथेरेपी की वजह न्यूट्रोपिनिया हो सकती है। कुछ इन्फेक्शन जैसे कि सेप्सिस की वजह न्यूट्रोपिनिया हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसा कि ऑटो इम्यून न्यूट्रोपिनिया की वजह न्यूट्रोपिनिया हो सकती है। न्यूट्रोपिनिया की ट्रीटमेंट मेडिकेशन जैसे कि एंटीबायोटिक और ग्लाइकोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर न्यूट्रोपिनिया की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं।
इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर जैसे कि हैंड हाइजीन एंड प्रोटेक्टिव मास्क न्यूट्रोपीनिया की पेशेंट को यूज़ किया जाता है। ल्यूकेमिया एक टाइप की कैंसर है जो ब्लड सेल में होती है। ये कैंसर बोन मैरो में शुरू होता है जहां ब्लड सेल बनते हैं। ल्यूकेमिया में बोन मैरो एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है जो नॉर्मल ब्लड सेल को क्राउड कर देते हैं। ल्यूकेमिया के टाइप्स। एक्यूट ल्यूकेमिया जल्दी से डेवलप होती है और एग्रेसिव होती है। क्रोनिक ल्यूकेमिया आस्ता स्लोली से डेवलप होती है और कम एग्रेसिव होती है। ल्यूकेमिया के सिम्टम्स थकावट, वेट लूज, फीवर, बोन पेन, ब्लीडिंग। ल्यूकेमिया की वजह ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ल्यूकेमिया की काजेस। जेनेटिक म्यूटेशन ल्यूकेमिया की वजह बन सकती है। रेडिएशन एक्सपोजर ल्यूकेमिया की रिस्क बढ़ सकता है। केमिकल एक्सपोजर ल्यूकेमिया का रिस्क बन सकता है। ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी ल्यूकेमिया के लिए एक कॉमन ट्रीटमेंट है। रेडिएशन थेरेपी ल्यूकेमिया के लिए यूज़ किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ल्यूकेमिया के लिए एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। CML क्रोनिक माइल्ड ल्यूकेमिया ये एक टाइप की कैंसर है जो ब्लड सेल के इफ़ेक्ट करती है। CML के सिम्टम। CML की वजह से थकावट महसूस हो सकती है। CML की वजह से वेट लूज हो सकता है। CML की वजह से स्प्लीन एनलार्ज हो सकती है। CML की वजह से ब्लड सेल काउंट एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। CML की कॉजेज। CML के वजह से जेनेटिक म्यूटेशन होता है जिसमें PCR ABL जीन म्यूटेशन होता है। CML में बोन मैरो सेल एबनॉर्मल हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ और डिवीजन एबनॉर्मल हो जाती है। CML के ट्रीटमेंट में टारगेटेड थेरेपी यूज़ किया जाता है जिससे ट्राइजन नेज इनहिबिटर्स। कीमोथेरेपी भी CML के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी CML के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। CML की इम्पोर्टेंस। CML की एयरली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। CML की ट्रीटमेंट से पेशेंट की लाइफ क्वालिटी और सेवरल रेट इम्प्रूव हो सकती है। प्लेटलेट्स एक टाइप की ब्लड सेल है जो ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन ब्लीडिंग को रोकना है जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती है। प्लेटलेट्स के फंक्शन। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब ब्लड वेसल डैमेज होता है तो प्लेटलेट उस जगह पर जमा होकर क्लॉट बनाती है। प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये ब्लड वेसल्स को सील करने में मदद करती है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। प्लेटलेट्स वुंड हीलिंग में भी रोल प्ले करती है। ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती है जो वुंड हीलिंग को प्रमोट करती है। प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लेटलेट्स वुंड हीलिंग की मदद में करती है। प्लेटलेट ब्लड वेसल्स को डैमेज से बचाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स की एबनॉर्मलिटीज़। प्लेटलेट्स की कमी की थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इस कंडीशन में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। प्लेटलेट्स की ज़्यादा मिक़दार को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनकी कमी की वजह से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नोज ब्लीड्स, गम ब्लीडिंग, इजी ब्रुशिंग, स्मॉल रेड और पर्पल स्पॉट ऑन द स्किन। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से थकावट महसूस हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से वीकनेस महसूस हो सकती है। बोन मैरो डिसऑर्डर जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया या लिम्फोमा की वजह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकती है। कुछ मेडिकेशन जैसे कि कीमोथेरेपी, हेपरिन और एस्पिरिन की वजह भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकती है। कुछ इन्फेक्शन जैसे कि सिफिलिस या HIV की वजह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिक
पर्परा की वजह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की ट्रीटमेंट मेडिकेशन जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इम्यूनोग्लोबुलिन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। ब्लड स्मेयर एक मेडिकल टेस्ट है जिसमें ब्लड की एक पतली सी लेयर को माइक्रोस्कोप स्लाइड पर लगाकर उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। ये टेस्ट ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और काउंट को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ब्लड स्मेयर से ब्लड सेल काउंट का पता लगाया जा सकता है। ब्लड स्मेयर से ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सकता है। ब्लड स्मेयर से कई डिजीज़ पता लगाया जा सकता है जैसे कि एनीमिया, ल्यूकीमिया और इन्फेक्शन वगैरह। ब्लड स्मेयर के टाइप्स पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में ब्लड की सैंपल को फिंगर या वेन से लिया जाता है। बोन मैरो स्मेयर में बोन मैरो की सैंपल को लिया जाता है। ब्लड स्मेयर डिजीज़ डायग्नोसिस में मदद करती है। ब्लड स्मेयर ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग में मदद करती है। ब्लड स्मेयर हेल्थ चेकअप में मदद करता है। ESR का फुल फॉर्म है इरेथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट। यह एक ब्लड टेस्ट है जो ब्लड में रेड ब्लड सेल की सेडिमेशन रेट को मेजर करता है। ESR टेस्ट में ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है और देखा जाता है कि रेड ब्लड सेल कितनी तेज रेट से बॉटम में सेटल होते हैं। अगर रेड ब्लड सेल जल्दी सेटल होते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ESR टेस्ट का यूज़ कुछ कंडीशन की डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में किया जाता है जैसा कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, रेमाटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्शन, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ESR टेस्ट का रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए डॉक्टर के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जैसा कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स और अदर रिजल्ट वगैरह। ESR टेस्ट एक सैंपल और यूज़फुल टेस्ट है जो डॉक्टर को पेशेंट की हेल्थ और कंडीशन के बारे में पता लगाने में मदद करता है। PT टेस्ट प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक ब्लड टेस्ट है जो ब्लड क्लॉटिंग की फंक्शनलिटी को मेजर करता है। ये टेस्ट ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिविटी को चेक करता है जो एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। PT टेस्ट में ब्लड सैंपल को लेबोरेटरी में लिया जाता है और उसमें प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। टेस्ट के रिजल्ट को सेकंड में मेजर किया जाता है और ये बताता है कि ब्लड क्लॉट बनाने में कितना टाइम लगता है। PT टेस्ट का यूज़ कुछ कंडीशन की डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर जैसे कि हेमोफीलिया, लिवर डिजीज़, विटामिन K की डेफिशिएंसी, एंटीकोगुलेंट थेरेपी। PT टेस्ट के रिजल्ट के इंटरप्रेट करने के लिए डॉक्टर के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। APTT एक्टिवेटेड पार्टिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एक ब्लड टेस्ट है जो ब्लड क्लॉटिंग की फंक्शनलिटी को मेजर करता है। ये टेस्ट ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिविटी को चेक करता है जो ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। APTT टेस्ट में ब्लड सैंपल को लेबोरेटरी में लिया जाता है और उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। टेस्ट के रिजल्ट को सेकंडों में मेजर किया जाता है और ये बताता है कि ब्लड क्लॉट बनाने में कितना टाइम लगता है। APTT टेस्ट का यूज़ कुछ कंडीशन की डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, हेमोफीलिया, एंटीकोगुलेंट थेरेपी, हेपरन, लूप्स एंटीकोगुलेंट, क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसीज। APTT टेस्ट का रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए डॉक्टर के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। APTT टेस्ट की रिजल्ट में अगर एबनॉर्मलिटी है तो ये बताता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम हो है। डॉक्टर इस इंफॉर्मेशन के थ्रू पेशेंट के ट्रीटमेंट एडजस्ट करता है। APTT टेस्ट और PT टेस्ट दोनों ब्लड क्लॉटिंग की फंक्शनलिटी को मेजर करते हैं लेकिन ये दोनों टेस्ट डिफरेंट एस्पेक्ट को मेजर करते हैं। व्हाट इज़ हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस? हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो हेमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप को सेपरेट और आइडेंटिफाई करता है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने में मदद करता है।
हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट में ब्लड सैंपल को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है और उसमें हीमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप्स को सेपरेट किया जाता है। ये टेस्ट हीमोग्लोबिन पैथेस की डायग्नोसिस में मदद करता है, जैसा कि सिकल सेल डिजीज़, थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन सी डिजीज़, हीमोग्लोबिन ई डिजीज़। हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट के रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए डॉक्टर के पास पेशेंट हिस्ट्री, सिम्पटम और अदर टेस्ट रिजल्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट के बेनिफिट हैं: हेमोग्लोबिन पैथेस की डायग्नोसिस में मदद करता है, हेमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप को आइडेंटिफाई करता है, ट्रीटमेंट प्लान को एडजस्ट करने में मदद करता है। ये टेस्ट यूजुअली तब किया जाता है जब डॉक्टर को हेमोग्लोबिन पैथे को सस्पेंशन होता है कि ये पेशेंट में एनीमिया या अदर सिम्टम होते हैं जो हेमोग्लोबिन पैथवे से रिलेटेड हो सकते हैं। व्हाट इज़ रेटिकुलाइट काउंट? रेटिकुलाइट काउंट एक ब्लड टेस्ट है जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल रेटिकुलाइट्स की तादाद को मेजर करता है। रेटिकुलाइट बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में डेवलप होते हैं। रेटिकुलाइट काउंट टेस्ट का यूज़ कुछ कंडीशन की डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में किया जाता है, जैसा कि एनीमिया, बोन मैरो फंक्शन की इवैल्यूएशन, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन की मेकिंग मॉनिटरिंग। रेटिकुलाइट काउंट टेस्ट की रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए डॉक्टर के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। रेटिकुलाइट काउंट टेस्ट के बेनिफिट हैं: एनीमिया की डायग्नोसिस में मदद करता है, बोन मैरो फंक्शन की इवैल्यूएशन में मदद करता है, ट्रीटमेंट प्लान एडजस्ट करने में मदद करता है। रेटिकुलाइट काउंट टेस्ट की रिजल्ट में अगर एबनॉर्मेलिटी होती है तो ये बताता है कि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके पेशेंट के ट्रीटमेंट को प्लान एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जी टेक।